हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 6 है दोस्तों। पीटी का क्वेश्चन है ये दोस्तों, इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। और जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों, वो प्लीज़ टेलीग्राम में जाइए, एग्जामपुर 91 सर्च कीजिए, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा दोस्तों। और वहाँ से बनाइए आप लोग क्वेश्चन को। उसके बाद जब वीडियो अपलोड करते हैं उससे आप लोग आंसर मिला लीजिए दोस्तों, और आंसर मिला के देखिए कि आपका कितना कैपेसिटी है, कितना सही कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर्स पीटी का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक है दोस्तों बिहार दरोगा का 2008 से 2022 तक है दोस्तों। इसका सेट नंबर आज 6 है दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला सेट नहीं देखे होंगे वो जाके प्लीज प्ले लिस्ट में जाके पीछे वाला भी सेट को बनाइए, और टेलीग्राम में खोज के एग्जामपुर 91 सर्च करके वहाँ ज्वाइन हुई है, वहाँ से सब पीडीएफ खोज के उसको बनाइए और उसके बाद आंसर मिलाइए दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। 16 सेट है दोस्तों, 10 सेट और बचा है। आज का सेट छोड़ के दोस्तों 10 सेट और है इसमें। पूरा कंप्लीट करवाने के बाद दोस्तों फिर दूसरा बिहार दरोगा का सेट करवाया जाएगा दोस्तों। फिर बीपीएससी 69 का भी सेट इस पर मरवाया जाएगा दोस्तों। ये चैनल दोस्तों हर एक एग्जाम का टेस्ट इस चैनल पे करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रखिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे दोस्तों तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तब आप उस वीडियो को जरूर से जरूर एक बार से 2 बार देखिए दोस्तों। चलिए साथियों देखिए, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स आपका 9/6/2019 का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है साथियों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, हिना जायसवाल थी दोस्तों। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन थी दोस्तों? हिना जायसवाल थी। देखिए, भारत में प्रथम महिला फाइट कमांडर एस धामी है दोस्तों। और भारत में केवल 3 फाइटर फ्लाइट महिलाएं भावना कंठ, मोहन सिंह और अवनी चतुर्वेदी हैं। और भावना कंठ दोस्तों दरभंगा बिहार के रहने वाली, कहाँ की है? दरभंगा बिहार के साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। स्टेफ नाइट, इसका एक्स है दोस्तों। आप सभी भाई बहनों को मालूम है चांदी का ये एक्स है साथियों, स्टेफ नाइट दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। सिल्वर की मतलब सिल्वर चांदी को ही बोले जाता है दोस्तों। इसका कुछ अन्य अयस्क भी देखिए। रूबी सिल्वर भी इसी को कहते हैं, पायरा गायराइट्स भी इसी कहते हैं, हॉर्न सिल्वर भी इसी कहते हैं दोस्तों, अर्जेंटाइट भी इसी को कहते हैं दोस्तों। सिल्वर का प्रतीक रूप दोस्तों एजी है। और चांदी का द्रव्यमान दोस्तों आप सभी भाई बहनों को मालूम ही होगा 960.7 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। और इसका क्वथनांक दोस्तों 1954.9 डिग्री सेल्सियस है। अपेक्षित घनत्व इसका 10.46 होता है। यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है दोस्तों। चांदी प्राकृतिक में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सोना का एक्स दोस्तों केलावेराइट और पेटजाइट और सिल्वेनाइट है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट तीसरा नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। तंजानिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? दुशांबे तंजानिया की राजधानी है दोस्तों। चलिए और इसके कुछ महत्वपूर्ण राजधानी पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। आप लोग जरूर इसको देखिएगा, सुनिएगा। तजाकिस्तान की मुद्रा दोस्तों क्या थी? सोमानी थी। और यूक्रेन की राजधानी कीव है दोस्तों। और साथियों लातविया की राजधानी रीगा है। और क्रोएशिया की राजधानी दोस्तों जाग्रेब है। और क्रोएशिया की मुद्रा दोस्तों कूना है। अब फिजी की राजधानी दोस्तों सूबा है। ये दोस्तों बिहार इन्फोर्समेंट एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। और चेक गणराज्य के बारे में भी पूछा गया दोस्तों, इसकी राजधानी प्राग है दोस्तों। चलिए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? ये करंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। आज का करंट वर्तमान पूछा जाएगा, इसलिए इसको चलते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दोस्तों। एवरी वोट काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? ये भी करंट है दोस्तों। उस समय दोस्तों नवीन चावला ये पुस्तक को लिखे थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? मांकडिंग शब्द आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। किससे? क्रिकेट से दोस्तों। देखिए, क्रिकेट का खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है दोस्तों। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन में 1760 में दशक में बना था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था 1971 में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं हम लोग। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो साथियों जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था दोस्तों। और जेम्स प्रिंसेप दोस्तों कलकत्ता का टकसाल अधिकारी था दोस्तों। एक कोना लघु शिलालेख ग्रीक और अरमाइक लिपि में है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने का प्रारंभ अशोक के द्वारा किया गया था साथियों। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलती है, ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक दोस्तों। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की खोज की 1921 में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य से शुरू हुआ था दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों। उस समय सिक्किम में था दोस्तों। एक फैमिली में एक जॉब ही दिया जाएगा दोस्तों, सरकारी जॉब दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं थी दोस्तों? बिहार दुर्गम दोस्तों। करेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स रहता है साथियों। पीटी में बहुत बड़ा रोल निभाता है करेंट दोस्तों। चलिए कौन सा हर्षवर्धन की रचना नहीं है दोस्तों? तो हर्षचरित जो है दोस्तों हर्षवर्धन की रचना नहीं है। नागानंद है, रत्नावली है और प्रिय दर्शिका है साथियों। चलिए तो हर्षवर्धन जो हर्षचरित है दोस्तों किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की है दोस्तों। बाण भट्ट का है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया साथियों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, ये करेंट है। स्वराज द्वीप कर दिया गया था साथियों, क्योंकि दोस्तों यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग के बृहत्तम अंडमान द्वीपों में पूर्व में स्थित रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। किस द्वीप का समूह दोस्तों? रिची द्वीप का। पीएम मोदी द्वारा अंडमान समूह के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया दोस्तों। देखिए तीनों दो कौन कौन से जानिए आप लोग। पहला देखिए साथियों, रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया और नील द्वीप का नाम दोस्तों शहीद द्वीप रखा गया और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप कर दिया साथियों। चलिए दोस्तों 11 देखिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया साथियों? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया साथियों। कब जोड़ा गया ये देखिए दोस्तों। तो इसको जोड़ा गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में जोड़ा गया दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। महालनोबिस की अध्यक्षता 1949 में दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति बनाया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में गठित किया गया दोस्तों। बैंकिंग सुधार दोस्तों नरसिम्ह समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है साथियों। मौलिक अधिकार का संबंध दोस्तों आपका कहां से है? अमेरिका से है। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, सीडीबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सीडीबी का पूर्ण रूप है दोस्तों। चलिए सीडीबी लघु उद्योग क्षेत्र के सर्वोच्च बैंक है दोस्तों। सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को किया गया था। सीडीबी का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा जो है दोस्तों बायोमास ऊर्जा नहीं है, क्योंकि साथियों नाभिकीय ऊर्जा भारत में 2020-21 के तक 43 TWS प्राप्त करने का लक्ष्य रखा दोस्तों। सर्वाधिक तापीय ऊर्जा दोस्तों विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। भारत में तापीय ऊर्जा की से लगभग 63.84% प्राप्त होता है। भारत सरकार सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। राजस्थान भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। 10 गीगावाट से अधिक 31 जनवरी 2022 तक का ये डाटा है साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 चलिए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या जाने जाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं साथियों। देखिए दोस्तों
भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब से हुई दोस्तों? 1970 से प्रारंभ हुआ दोस्तों। कब से? 1970 से साथियों। अब तीसरे चरण में भारत दूध के उत्पादन में अमेरिका को पीछे कर दिया दोस्तों। सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थल पतन नगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे दोस्तों। कब आए थे? 1498 में साथियों। और एग्जैक्ट अगर डेट पूछ लिया जाए दोस्तों तो 17 मई, बहुत से सारे बुक में दोस्तों 16 मई भी दिया रहता है दोस्तों, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में नहीं फंसेगा दोस्तों। चलिए हम लोग अब भारत में पुर्तगाली कोचीन 1503 में प्रथम कारखाना कहाँ खुला दोस्तों? कोचीन में। अब वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुआ दोस्तों? ये भी जानने का कोशिश कीजिए आप लोग। 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हुई दोस्तों, जो पहले भारत में आए थे। कहाँ मृत्यु हुई दोस्तों? कोचीन में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सूरत विभाजन कब हुआ था साथियों? तो 1907 में आपका सूरत विभाजन हुआ था दोस्तों। और सूरत विभाजन कौन किए थे दोस्तों? रास बिहारी बोस उसकी अध्यक्षता में थे दोस्तों। सूरत विभाजन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। गरम दल चाहते थे कि अध्यक्ष गरम दल के नेताओं से हो। और सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया। और 1916 में ही साथियों लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल मुस्लिम लीग का एकीकरण हुआ। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता MSC मजुमदार ने की थी साथियों। चलिए दोस्तों 17 नंबर बढ़ते। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो फिलिप से। किससे है दोस्तों? फिलिप से। चलिए साथियों 18 नंबर चलते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश होता है, यानी बराबर होता है साथियों। क्या होता है? बराबर होता है। चलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्यों बराबर था देखिए, I बराबर R, आप सभी को मालूम होगा दोस्तों। म्यू बराबर क्या होता है? साइन I बटे साइन R साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों। CaSO4 2H2O क्या है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा ये जिप्सम है दोस्तों। क्या है? जिप्सम है। चलिए थोड़ा इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं हम लोग दोस्तों। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है ताकि मजबूती प्रदान हो। जिप्सम सीमेंट में मिलाने में से जमने की गति को धीमा कर देता है, जिसके कारण यह मजबूत बनता है साथियों। और साथियों जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेड ZnS से होता है। जिंक सल्फेट का अनुसूत्र दोस्तों ZnSO4 7H2 है दोस्तों। जिंक क्लोराइड का अनुसूत्र साथियों ZnCl2 है दोस्तों। जिंक ऑक्साइड का अनुसूत्र ZnO है दोस्तों। इप्सम लवण MgSO4 7H2O कहते हैं इप्सम लवण साथियों। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों CaSO4 फिर हाफ H2O दोस्तों, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। व्यंजक चूर्ण दोस्तों CaOCl2 को कहते हैं व्यंजक चूर्ण दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? CaOCl2 हम लोग कहते हैं इसे व्यंजक चूर्ण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। IPL 2018 की विजेता टीम कौन थे दोस्तों? तो मुंबई चेन्नई सुपर किंग्स से था दोस्तों साथियों। ये देखिए पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों से शुरू हुआ था दोस्तों? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश से पंचायती राज शुरू हुआ था साथियों। कब हुआ ये जानने की कोशिश करिए दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 को साथियों ये पंचायती राज लागू हुआ था दोस्तों। देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आरंभ किए थे। अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 में 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की प्रारंभ किया था साथियों। चलिए हम लोग थोड़ा और लक्ष्मी सिन्धवी समिति दोस्तों 1986 में संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को मिला दोस्तों। अब PK थंगुन समिति दोस्तों 1988 में सिन्धवी समिति का समर्थन किया साथियों। अनुच्छेद 40 में दोस्तों पंचायतों का गठन से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटिंग द रिट्रेट सेरेमनी सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को दोस्तों। 30 जनवरी को साथियों शहीद दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता भी दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब 15 जनवरी को साथियों थल सेना दिवस भी मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस तो 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था साथियों? तो जेम्स रेनल को नियुक्त किया गया। 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया साथियों? जेम्स रेनल को दोस्तों। किसे? जेम्स रेनल को। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। 1767 से 77 ईस्वी तक सर्वेयर जनरल के पद पर जेम्स रेनल रहा। 12 अगस्त 1765 जो अंग्रेज को बंगाल बिहार में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। मोहम्मद रजा को बंगाल में और सीताब राय को बिहार में उप दीवान बनाया गया। अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों 1797 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। सर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली लागू किया। हॉल्ट मैकेंजी ने दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है साथियों। चलिए 24 नंबर देखिए दोस्तों, अंगारिया भारत का प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली दोस्तों? तो मुंबई और गोवा के बीच चली साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दाची ग्राम नेशनल पार्क किसे संरक्षण प्रदान है दोस्तों? तो हुंगुल को दाची ग्राम संरक्षण प्राप्त है दोस्तों। जाची ग्राम नेशनल पार्क दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क मानस राष्ट्रीय पार्क एवं एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों, मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क आपका केरल में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क में हाथी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मानस नेशनल पार्क में भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों गिर नेशनल पार्क आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। चलिए साथियों 26 देखिए, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक। ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक कौन जारी करता है साथियों? तो यूएनडीपी लागू करता है। चलिए दोस्तों 27 देखिए, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? तो अनुदैर्ध्य तरंगे, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं दोस्तों। कैसी है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों साथियों। अनुप्रस्थ तरंग की गति दोस्तों दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जिस यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है वह कानों पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे सुनने की अनुभूति होती है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ट्रेन 18 का क्या नाम है साथियों? वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन 18 का नाम है साथियों। 29 देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है दोस्तों? तो कमांडो ट्रेनर से दोस्तों। नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे? कमांडो ट्रेनर से दोस्तों। भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? 2030 को भारत में हेपेटाइटिस रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हेपेटाइटिस रोग से दोस्तों पेशाब पीला, आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है दोस्तों। इसमें मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न हो जाती है। हर्पिस त्वचा रोग है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एशियाई खेल 2018 में कहाँ हुआ था दोस्तों? इंडोनेशिया में हुआ था दोस्तों। चलिए 32 देखिए, इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है साथियों? तो घास, हिरन और शेर दोस्तों खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। घास को हिरन खाता है, हिरन को दोस्तों शेर खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? हॉकी से दोस्तों। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे? हॉकी से साथियों। महावीर का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था साथियों। और महावीर की मृत्यु दोस्तों 468 बीसी में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था दोस्तों। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य प्राप्त हुआ दोस्तों। जैन धर्म को केवल का अर्थ होता है परम ज्ञान दोस्तों। बुद्ध का जन्म 563 बीसी दोस्तों और महापरिनिर्वाण 483 बीसी में हुआ साथियों। चलिए दोस्तों 35 नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। 35 देखिए दोस्तों, वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया साथियों? किसे प्रदान किया गया था? अमिताभ घोष को दोस्तों। किसे प्रदान किया? अमिताभ घोष को। 36 देखिए, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है दोस्तों? जास्कर श्रेणी तो ट्रांस हिमालय का जास्कर श्रेणी भाग है दोस्तों। किस हिमालय का? ट्रांस हिमालय का साथियों। चलिए थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम देखिए, पहले आएगा, फिर दोस्तों पश्चिम से पूर्व की अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो आप मारिएगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी और फिर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी दोस्तों। बड़ा हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है दोस्तों। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनाएं घाटियां हैं। पश्चिम में इन्हें दून तथा पूर्व में इसे द्वार कहते हैं दोस्तों।
शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं और जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच सिंधु नदी बहती है दोस्तों। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की दोस्तों साथियों? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की दोस्तों। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया साथियों। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है। सावित्री परदायिनी देवी है और ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे दोस्तों। वैदिक काल के अंतिम काल के साहित्य को वेदांत कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों बढ़ते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? मैक्स प्लांक ने किया था। किसने किया? मैक्स प्लांक साथियों। मैक्स प्लांक ने 1901 में क्वांटम थ्योरी प्रतिपादित की थी। एक क्वांटम की ऊर्जा निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है साथियों। प्लांक स्थिरांक h का मान दोस्तों 6.67 जूल प्रति सेकेंड, जूल गुणे सेकेंड है दोस्तों। प्लैंक ने तत्कालीन वस्तुओं को उत्सर्जित विभिन्न कंपनावृत्तियों वाली प्रकाश ऊर्जा को अध्ययन के एक सिद्धांत पर प्रतिपादन किया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों। वर्तमान में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या, प्रभावी संख्या कितनी है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा 245 प्रभावी संख्या राज्यसभा की कुल संख्या दोस्तों। चलिए जिसमें दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, लेकिन इस राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और न्यूनतम आयु इसका दोस्तों राज्यसभा का 30 वर्ष है और लोकसभा की न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष है और लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है दोस्तों? तो आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों काली मिट्टी को ही हम रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है दोस्तों काली मिट्टी में। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति कारण होता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है दोस्तों। कैसी प्रकृति होती है लाल मिट्टी? अम्लीय होती है साथियों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 चलिए। नाहवा सोबा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है साथियों? आपका महाराष्ट्र में नाहवा सोबा बंदरगाह स्थित है दोस्तों। नंबर 42 देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है दोस्तों? तो वित्त विधेयक से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 है साथियों। चलिए हम लोग नाहवा सोबा के बारे में थोड़ा कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। नाहवा यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई बंदरगाह दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा परागन वाला बंदरगाह कोचीन है दोस्तों। नाहवा सोबा बंदरगाह जो है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, ये तो मालूम ही है, आंसर ही है दोस्तों। कुछ अनुच्छेद 117 पर चर्चा करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 110 का संबंध दोस्तों धन विधेयक से। अनुच्छेद 210 का संबंध 280 का दोस्तों वित्त विधेयक से। ये देखिए दोस्तों 280 में है, ये आपका 110 में है। और साथियों नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है साथियों। चलिए हम लोग 43 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत दौरे पर आई ईरान सीलवर्ग किस देश के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों? नॉर्वे के। किस देश के? नॉर्वे के साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों। अंडरस्टैंड सेविंग द आइडियाज ऑफ इंडिया नाम पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो पी चिदम्बरम ने लिखी दोस्तों। किसने लिखी? पी चिदम्बरम ने। 45 देखिए दोस्तों। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में की गई दोस्तों। किस अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 1929 में दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 को साथियों। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा साथियों। और अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य है साथियों? तो भारत और श्रीलंका मध्य दोस्तों पाक जल डमरू मध्य है साथियों। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है साथियों। मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर तक दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है दोस्तों। डोवर जल डमरू मध्य दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस के बीच स्थित है। बेरिंग जल डमरू अलास्का और रूस के बीच स्थित है साथियों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ स्थित है दोस्तों? अबू धाबी में स्थित है। कहाँ स्थित है? अबू धाबी UAE में साथियों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में है दोस्तों? तो चीन में दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में है? तो आपका चीन में दोस्तों। किस राज्य में होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है साथियों? तो आपका उड़ीसा से नहीं गुजरता दोस्तों, गुजरात से गुजरता है, राजस्थान झारखंड से गुजरता है दोस्तों। 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 50 देखिए दोस्तों, इनमें कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर दोस्तों पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है साथियों। चलिए दोस्तों 51 देखिए, इनमें से कौन सा अफ्रीका देश स्थल लैंड लॉक नहीं है? तो आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा गैबोन जो है दोस्तों अफ्रीका का देश स्थल लैंड लॉक नहीं है दोस्तों। गैबोन अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट पर स्थित देश है दोस्तों। सबसे अधिक भू आवेशित देश अफ्रीका महाद्वीप में ही है। दक्षिण अमेरिका में बोलिविया और पराग्वे भू आवेशित देश है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कजाकिस्तान है दोस्तों। चलिए साथियों उस 52 में चलते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया किसका परत चढ़ाया जाता है दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में साथियों, तो आप सभी भाई बहनों को मालूम है जस्ता का परत गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में चढ़ाया जाता है साथियों। अब क्यों चढ़ाया जाता है दोस्तों? लोहे में जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसका परत चढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जंग लगने से दोस्तों लोहे का भार बढ़ भी जाता है, ये भी याद रखिए दोस्तों। 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ साथियों? नई दिल्ली में। 15वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2021 में वाराणसी में किया गया साथियों। चलिए 54 देखिए दोस्तों, IBS AMAR सैन्य अभ्यास, इनमें से कौन से देश शामिल नहीं है दोस्तों? तो म्यांमार देश शामिल नहीं है भाइयों। भारत शामिल है, ब्राजील शामिल है, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका शामिल है दोस्तों। 55 देखिए, बिहार के इन जिलों में उत्तर से दक्षिण में सजाएं। पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर दोस्तों। तो पहले आपका देखिए सीतामढ़ी आएगा उत्तर से दक्षिण में साथियों, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर आएगा, फिर पटना आएगा, फिर जहानाबाद, फिर गया आएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन बनी दोस्तों? तो 2018 में साथियों विनिसा पोन्स डी लियोन बनी दोस्तों, मैक्सिको की थी। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। सेल्वासा वन किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दक्षिण अमेरिका में सेल्वासा वन स्थित है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका विश्वती वनों का स्थानीय नाम सेल्वासा है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में संसार की सबसे हल्की लकड़ी वालसा मिलती है दोस्तों। सवाना क्षेत्र वेनेजुला में लानोज और ब्राजील में कंपोज कहते हैं दोस्तों। अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को पंपास कहते हैं अर्जेंटीना में दोस्तों। चलिए हम लोग 58 चलते हैं साथियों। नगोया प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ दोस्तों? 2010 में नगोया प्रोटोकॉल हस्तांतरित हुआ साथियों। 59 देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी 2019 में कौन सा प्रकाश पर्व पटना में मनाया गया साथियों? तो 352वां प्रकाश पर्व मनाया गया साथियों। 60 नंबर देखिए दोस्तों, 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था साथियों? तो पंजाब में दोस्तों सिंह सभा आंदोलन हुआ था दोस्तों। और 1879 में दोस्तों सिंह सभा का गठन लाहौर में किया गया। इसकी स्थापना धर्म परिवर्तन कार्रवाई के विरुद्ध था। कूका विद्रोह का नेतृत्व पंजाब क्षेत्र के बालक सिंह और बाबा राम सिंह द्वारा किया गया दोस्तों। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति की स्थापना 16 नवंबर 1920 को किया गया दोस्तों। चलिए साथियों 61 रहते हैं, लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 के किस दिवस का थीम था साथियों? विश्व जल दिवस का थीम था दोस्तों उस समय का। चलिए दोस्तों 62 देखिए, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है दोस्तों? तो आपका पश्चिम तट पर चलता है दोस्तों। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए साथियों, हम्बोल्ट कैसी जलधारा दोस्तों? ये ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है साथियों। सुसीमा की जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और क्रेसियो की जलधारा प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है साथियों। ब्राजील जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है साथियों। अंगलुहास की जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है साथियों। चलिए दोस्तों 63 चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है।
आप भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, ये दोस्तों किसी में लागू नहीं है। आपका नागालैंड पर भी लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर पर भी लागू नहीं था और मेघालय पर भी नहीं था दोस्तों, सिर्फ मणिपुर पे लागू था। क्वेश्चन नंबर 64 चलिए, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? तो 44वां अधिनियम द्वारा जोड़ा गया साथियों। मूल संविधान में 352 में दोस्तों आपातकाल, आंतरिक और शांति विदेशी आक्रमण तो दोनों की स्थिति लागू करने का अधिकार है दोस्तों। 25 जून 1975 को आंतरिक और शांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 65 देखिए, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बिहार में, अपना बिहार में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? अपना बिहार में दोस्तों। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, तेंदुआ आदि जानवर पाए दोस्तों। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है दोस्तों। देश में सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है दोस्तों। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा 1792 में हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था साथियों। श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा आधा राज्य अंग्रेज को प्राप्त हो गया दोस्तों। चतुर्थ मैसी युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया दोस्तों। 1782 में दोस्तों मराठा के साथ अंग्रेजों ने सालवाई की संधि की थी। अब मंगलोर की संधि दोस्तों 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ दोस्तों। 67 देखिए दोस्तों, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया दोस्तों? तो मणिपुर में आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया साथियों। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों मेघालय में भी मनाया जाता है, मणिपुर में भी मनाया जाता है, दोनों में मनाया जाता है दोस्तों। गणेश चतुर्थी उत्सव दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बिहू उत्सव साथियों असम में मनाया जाता है। ओनम उत्सव आपका केरल में मनाया जाता है। पोंगल उत्सव साथियों तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। और बैसाखी पर्व दोस्तों पंजाब में मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, पॉइंट जरूर वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा भाइयों। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 79 देखिए, 69 देखिए, इनमें से कौन सा पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है साथियों? तो एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि हार्मोन नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग जब बढ़ते आगे दोस्तों। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुपुष्टावस्था में रहता है, यह पुष्पन में बाधक होता है। एब्सिसिक एसिड पत्तियों में विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। बाढ़ में यह पौधे की पत्तियों के रंध्रों को बंद कर पौधे को लंबे समय तक सुरक्षित करता है। एथिलीन एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप से पाया जाता है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक रहता है दोस्तों। ऑक्सीजन हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो दोस्तों। भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों तमिलनाडु में आपका पहला कीट संग्रहालय खोला गया दोस्तों। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। एरेनियोलॉजी में दोस्तों मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पहला कीट संग्रहालय कोयम्बटूर में खोला गया था दोस्तों। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। चलिए साथियों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से दोस्तों? कुश्ती से बजरंग पूनिया का संबंध है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे दोस्तों? तो दूध उत्पादन से आपका ऑपरेशन फ्लड उपस्थित संबंध है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया दोस्तों। चलिए हम लोग डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं दोस्तों। रजत क्रांति का संबंध दोस्तों अंडा उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य उत्पादन से है दोस्तों। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी है दोस्तों। चलिए हम लोग टीपू सुल्तान दोस्तों श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जोकोबियन क्लब के सदस्य बने थे। कर्नाटक राज्य की राजधानी अर्काट थी दोस्तों। कहाँ थी? कर्नाटक राज्य की राजधानी अर्काट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। होंडुरस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? होंडुरस की राजधानी तेगु सिंगलपा है दोस्तों। कहाँ पे? तेगु सिंगलपा है। होंडुरस का मुद्रा लेम्पिरा है और मोरक्को की राजधानी रबात है दोस्तों। कांगो लोकतंत्र गणराज्य की राजधानी किसंगा है दोस्तों। घाना की राजधानी आक्रा है।
घाना की मुद्रा सेंडी है दोस्तों। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की मुद्रा फ्रैंक है दोस्तों। जाम्बिया की राजधानी दोस्तों लुसाका है। चलिए 75 देखते हैं दोस्तों। इटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो नागालैंड में इटाकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए नेशनल पार्क और अभ्यारण्य थोड़ा देख लीजिए दोस्तों। उद्यान में आ गए, थोड़ा देख लीजिए 2 सेकंड दोस्तों। पंचमंडी अभ्यारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश में, वेदांत गाल अभ्यारण्य दोस्तों तमिलनाडु में, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में, तंसा अभ्यारण्य आपका महाराष्ट्र में, और सोमेश्वर अभ्यारण्य दोस्तों कर्नाटक में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र देखिए, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता दोस्तों? तो जापान के खिलाड़ी ने जीता दोस्तों। 77 देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया दोस्तों? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान में लगाया गया दोस्तों। और वित्तीय अपराध दोस्तों 360 के अनुच्छेद में लगाया गया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, वनस्पति घी बनाने का प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है दोस्तों? हाइड्रोजनीकरण दोस्तों। क्या है? हाइड्रोजनीकरण साथियों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों, वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है दोस्तों? यूएसए के साथ दोस्तों वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किया जाता है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है दोस्तों? तो गाय का नहीं है दोस्तों। चलिए हाथी, गेंडा और बाघ, हिरन, इस सब का भैंसा भी है दोस्तों। 81 देखिए, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा मंत्री परिषद दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है साथियों। वैसे देखिए, द हिंदू स्वदेश मित्रन किससे ने प्रकाशित किया दोस्तों? सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। किसने दोस्तों? सुब्रमण्यम अय्यर ने साथियों। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गए 1780 में दोस्तों जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा निकाला गया था। जेम्स हिक्की को भारत के समाचार पत्रों के जन्मदाता माना जाता है। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैट को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मारदंड है दोस्तों, जो 1826 में जुगल किशोर द्वारा निकाला गया था साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुआ दोस्तों? दुबई में दोस्तों। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ आयोजन हुआ? मुंबई में साथियों। दुबई में साथियों, मुंबई में सॉरी, दुबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है दोस्तों? फोकस दूरी का व्युत्क्रम दोस्तों लेंस शक्ति डायोप्टर का व्युत्क्रम है साथियों। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दोस्तों, आपातकाल के परिवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमंडल 30 दिन के अंदर होना चाहिए दोस्तों? लोकसभा में दोस्तों। चलिए साथियों 86 देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखक परीक्षा संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है दोस्तों? तो लोक लेखा समिति जांच करती है दोस्तों। कौन समिति करती है? लोक लेखा समिति साथियों। चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति दोस्तों 22 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। प्राक्कलन समिति की संसद की सबसे बड़ी समिति दोस्तों 30 सदस्य होती है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। प्राक्कलन समिति प्रशासनिक कुशलता और मितव्ययता एवं तकनीक सुधार पर रिपोर्ट देती है दोस्तों। चलिए 87 चलते हैं दोस्तों, माता के गर्भ में भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से मिलता है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है दोस्तों। माता के गर्भाधान काल 280 दिनों का होता है दोस्तों। निषेचन की क्रिया के बाद युग्मज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है। अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु की स्थापित करता है दोस्तों। निषेचन के बाद लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मज को भ्रूण एम्ब्रियो कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भ्रूण के जननी का दोस्तों एंडोडर्म, मिसोडर्म और एक्टोडर्म होते हैं दोस्तों। चलिए 88 बढ़ते हैं हम लोग साथियों। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया दोस्तों? 24 जनवरी
1950 को दोस्तों किया गया था। 89 देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है दोस्तों? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? राज्यपाल से साथियों। सबसे पुराना युग है दोस्तों आर्कियन, सबसे पुराना युग है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है दोस्तों। पृथ्वी इस लंबी अवधि में 4 अवस्थाओं से गुजरी है। चौथी और अंतिम अवस्था 2 भागों में विभाजित किया गया। हेलोसीन न्यूनतम है, प्लायोस्टोसीन अति नूतन दोस्तों। मानव और स्तनधारी जीव का जन्म सर्वप्रथम प्लायोसीन काल में हुआ दोस्तों। जुरासिक युग में डायनासोर जैसे जीव की उत्पत्ति हुई थी। चलिए साथियों, कौन सुमिलित नहीं है देखना है। संघीय समिति सही है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर थे, ये भी सही है दोस्तों। संचालन समिति ये गलत है दोस्तों, ये राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के लिए सम्मति जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, ये भी सही है। संग्रहित का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो होता है संग्रहित का अर्थ दोस्तों आपका कोषाध्यक्ष होता है दोस्तों। क्या होता है? कोषाध्यक्ष। अर्थशास्त्र पुस्तक में 27 अध्यक्ष और 18 तीर्थ का उल्लेख है दोस्तों। सन्निधाता दोस्तों राजस्व विभाग के अध्यक्ष को कहते थे। कर्मांतिक दोस्तों उद्योग विभाग के अध्यक्ष को कहते थे। सीता अध्यक्ष दोस्तों सीता अध्यक्ष कहते थे। कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहते थे। सूत्राध्यक्ष दोस्तों सूती वस्त्र विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था सूत्राध्यक्ष दोस्तों। चलिए साथियों 93 देखिए, महाजनपद और राजधानी, तो आपका अंक का दोस्तों चंपा है, और काशी का साथियों वाराणसी है, और कौशल का श्रावस्ती है, और वत्स का कौशाम्बी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दोस्तों। कल्प हो गया यज्ञ का संपादन दोस्तों कल्प से हुआ। निरुक्त दोस्तों शब्दों की उत्पत्ति से हुआ। व्युत्पत्ति से छंद आपका मंत्र से हुआ, और शिक्षा दोस्तों शुद्ध उच्चारण से हुआ। वेदांग की संख्या 6 है दोस्तों। व्याकरण और ज्योतिष भी वेदांग के अंतर्गत आते हैं। स्थूल सूत्र में रेखा गणित का भात में प्राचीनतम प्रमाण मिलता है दोस्तों। वेदांग की संख्या 108 है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों साथियों। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दोस्तों। CH4 + O2 रिएक्शन कराना दोस्तों हीट दिया हुआ है, तो क्या होगा? CO2 + H2O हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 96 किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्र की एकता और संप्रभुता से वंचित किया जा सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम लोग। जब राज्यसभा के सभापति उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? तो अनुच्छेद 92 में वर्णित है दोस्तों। सभापति या उपसभापति को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है जब हटाने का संकल्प लाया जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अनुच्छेद 93 दोस्तों लोकसभा स्पीकर उपाध्यक्ष का उल्लेख करता है दोस्तों। 98 में दोस्तों लोकसभा सचिवालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 98 दोस्तों 96 के अनुसार स्पीकर का उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन नहीं होंगे। चलिए साथियों 98 में देखिए, इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, स्थानांतरण कृषि जो है परोक्ष पादप संरक्षण विधि नहीं है दोस्तों। 99 देखिए, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है दोस्तों? तो बहुदलीय। दलीय व्यवस्था भारत में किस प्रकार है दोस्तों? बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल एवं क्षेत्रीय दल बहुदलीय व्यवस्था का उदाहरण है दोस्तों। अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है। चीन में 1 दलीय व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में बहुदलीय शासन प्रणाली है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल के निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है दोस्तों? तो भूमध्य सागरीय की विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु रसदार फलों के लिए बहुत उपयुक्त है दोस्तों। भूमध्य सागर रोम सागर के आसपास विकसित होने के लिए कारण ही इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु है दोस्तों। भारत में कैसी जलवायु है दोस्तों? तो मानसूनी जलवायु है।
जहां ग्रीष्म काल में वर्षा अधिक होती है। मानसूनी जलवायु प्रदेश शीतकाल में शुष्क जलवायु होती है। भारत में तमिलनाडु में शीतकाल में अधिक वर्षा होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को हम स्टॉप करते हैं दोस्तों। आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाइयों एवं बहनों। अगर वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर क्या कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों, नहीं लगे दोस्तों तो मत किया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।